दर्द कौन जाने, छोड़ चला घर गाँव गवाड़ी, छोड़ चला घर गाँव गवाड़ी, आई है अचानक आपतड़ी। इन कुल धरा गढ़ गाँव ठिकाणो, धिन कुल धरा गढ़ गाँव ठिकाणो। कभी इस गांव में भी महफिलें सजा करती थी। इस गांव की महिलाएं भी कभी पानी लेने के लिए बाहर निकला करती थी। शाम को मंदिरों में बैठकर भजन किया करती थी। गांव से सिल्क रूट था, इसी रास्ते से अफगानिस्तान और इराक के व्यापारी भारत आते थे। लोग खेती के अलावा व्यापार करते थे। गांव सक्षम था, लेकिन आज से 200 साल पहले 19वीं शताब्दी में जैसलमेर रियासत के ही कठोड़ी गांव में पालीवाल समाज के लोगों की बैठक होती है और पूरा गांव एक ही रात में पलायन कर जाता है। ये पलायन रोजगार के लिए नहीं हुआ। इस पलायन में जो लोग निकले वो फिर कभी घरों को नहीं लौटे। वो लोग कहाँ गए? इतना दर्दनाक पलायन क्यों हुआ और क्यों एक बसा बसाया गांव एक ही रात में खाली हो गया? तो कुलदरा जैसे ही जिस पालीवाल ने मुखिया ने जो गांव बसाया वो उसके नाम से गांव बस हो गया। जैसे कुलदर है तो कुलदर, महीधर और शशिधर ये 3 भाई थे। कुलदर ने ये कुलदरा बसाया तो ये कुलदरा कहलाया। और आज मैं भी जैसे ऋषिदत्त पालीवाल लिखता हूँ, लेकिन मैं कुलदर हूँ तो ये मेरे पूर्वजों का गांव है कुलदरा। तो ऐसे ही हर कम्युनिटी के 84 गांव थे। तात्कालिकरण तो दीवान सालम सिंह के अत्याचार और उसकी निरंकुशता थी, जिसने एक टैक्सेशन का जो दबाव बनाया था पालीवालों पे। तो आखिर तात्कालिकरण यही रहा कि अपन टैक्स देंगे या अत्याचार सहन करेंगे। तो पालीवालों ने निर्णय किया कि एक साथ जैसलमेर को छोड़ना उचित रहेगा। नहीं, कुलदरा गांव में जो भूतहा वाली घोस्ट वाली जो रहस्यमय बातें हैं वो तो एक टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बनाई गई है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, कुलदरा सहित काफी गांव है जो उनको श्रापित गांव बोल सकते हैं। और इसके पीछे का कारण एक ही है कि कुलदरा सहित 84 गांव में रहने वाले पालीवाल कम्युनिटी के लोग ब्राह्मण थे। और ब्राह्मण जहाँ कर्म कांड करेंगे और परेशान होकर जगह को छोड़ते हैं तो श्राप के रूप में ऐसी चीजें छोड़ के जाते हैं कि हम यहाँ यदि समृद्ध संपन्न नहीं रह सके तो यहाँ बसने वाला भी सुखी और समृद्ध नहीं रहेगा। ये तो सत्य है यदि अपन हिंदू धर्म को मानते हैं। नहीं, कुलदरा के आसपास तो लोग गांव बसे हैं लोग, और 84 गांव में भी गांव के किनारे लोग बसे हैं। अब जहां तक कुलदरा में बसने की बात है, नहीं बसे अभी तक लोग, तो ये 77 से एक टूरिज्म का प्लेस बन चुका था और सरकार के नियंत्रण में था। फिर जिला प्रशासन का नियंत्रण रहा और अभी 2006 या 7 के बाद में ये ASI के नियंत्रण में गांव है। तो स्वाभाविक वहाँ लोग नहीं रह सकते। तो सालम सिंह मिनिस्टर ने इनकी बेटी के ऊपर बुरी नजर पड़ गई थी, बेटी से शादी करना चाहते थे। तब ये पालीवाल ब्राह्मण थे, वो बनिया था, दूसरी कास्ट का था, तो इन लोगों ने मना कर दिया। तो सालम सिंह ने बोला मैं गांव के ऊपर हमला करूंगा, जबरदस्ती शादी करूंगा। तब पालीवाल ब्राह्मण लोगों ने समय मांगा, 5-10 दिन का समय मांगा सालम सिंह से। फिर सालम सिंह ने इन लोगों को समय दिया। तब इन लोगों ने पंचायत रखा, एक काठौड़ी गांव है यहाँ से आगे, वहां पे इन लोगों ने मीटिंग रखा। फिर इस गांव के मेन सरपंच ने बताया, सालम सिंह मिनिस्टर ने अट पकड़ के रखा है कुलदरा गांव की, कल दूसरे गांव की बेटी उठाएगा, ऐसे करके अपन कितनी बेटियां देंगे अदर कास्ट में। तब पालीवाल ब्राह्मण लोगों ने एक बेटी के लिए एक ही रात में 84 विलेज खाली किए थे जैसलमेर की रियासत में अपने धर्म के लिए। यहाँ से नहीं, बाकी नहीं है, कुलदरा गांव है। इनका जाते समय कुलदरा गांव को ज्यादा श्राप दिया था इन लोगों ने, तो इसलिए श्रापित गांव में दूसरे लोग रहने के लिए आए थे तो सुख चैन से नहीं रह पाए, इसलिए कुलदरा गांव खाली है। दूसरे नंबर पे यहाँ से एक 10-12 किलोमीटर खावा विलेज है, वो भी खाली पड़ा है। लेकिन मेन कुलदरा गांव है इनका, जो टूरिस्ट पॉइंट, ज्यादा टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ पे, ये मेन गांव है। ये बहुत बड़ा गांव था उस टाइम में, पालीवाल ब्राह्मणों का, पैसे वाला था, पैसा यानी व्यापार किया करते थे। ये गांव का जैसे चारों तरफ बीच में चौराया था, ये चौक था, यहाँ पे मीटिंग वगैरह रखते थे। पब्लिक जैसे यहाँ पे बैठती थी, मुखिया जी उसके ऊपर बैठता था, वो छतरी पुरानी है 200 साल, वैसे वहां पे सरपंच बैठता था, पब्लिक नीचे की तरफ बैठती थी। ये मंदिर था गांव के बीचों बीच, यहाँ पे जैसे सब लोग आया करते थे। वैसे बहुत सारा इनके पास पैसा था, ये चाइना, अफगानिस्तान, वहीं से ये व्यापार किया करते थे। जो अपना गांव देखते हैं, पुराना गांव था, हमारे पूर्वज यहाँ रहते थे, मकान अच्छी तरह से बनाए थे उन लोगों ने, मंदिर वगैरह
वो सोचते थे हमारा जो दिन मान खराब था, इसलिए हम लोगों ने एक रात में 84 विलेज खाली किए थे यहाँ से, जैसलमेर की रियासत से। हाँ, उनको पता है, सब लोगों को पता है, उन ब्राह्मण लोगों को, जो उनकी भी फैमिली बताती है कि अपना विलेज था जो यहाँ पे कुलधारा गांव जैसे, उनको पता है सब लोगों को। अपने जो पता है ना अपना दादाजी कहाँ से आए थे, जो इन लोगों को भी पता है सब लोगों को, जो यहाँ के कुलधार पालेवाल थे। जो राजस्थान आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान की 5.38% आबादी राजस्थान से बाहर प्रवासन पर रहती है। 2011 की जनगणना के अनुसार 32 लाख व्यक्तियों ने गांव से शहरों और शहरों से अन्य राज्यों की ओर पलायन किया। इस पलायन में पुरुष करीब 50% है, तो वहीं महिलाओं का पलायन करीब 60% है। महिलाओं के पलायन का कारण वैवाहिक कारण रहता है, तो वहीं पुरुषों के पलायन का कारण रोजगार रहता है। काम की तलाश में शहरों की ओर चला जाना बुरा तो नहीं, लेकिन अपनी जड़ों से दूर हो जाना दुखद है, जैसा जैसलमेर के कुलधरा गांव में हुआ। हमने आपको एक कहानी कुलधरा के पलायन की बताई, जिसमें लोग जब गांव को छोड़कर निकले तो फिर कभी उस गांव की तरफ लौट कर नहीं आए। दूसरा फलोदी जिले का बावड़ी कला गांव है, जिनके लोग रोजगार के लिए पलायन कर कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचे और राजस्थान के लजीज जायकों को दुनिया से रूबरू करवाया। लेकिन ये अपनी जड़ों से दूर नहीं हुए, तो राजस्थान प्रवासी कहलाए। जब गांव लौटे तो बाहर से कमाए पैसों से गांव में मंदिर बनवाए, स्कूल बनवाए, गांव के लोगों के लिए ट्यूबवेल खुदवाए। जब गांव में घुसते हैं तो इनके घरों पर जड़े ताले देखकर लगता है कि गांव के लोग किसी लंबी यात्रा पर निकल गए हैं। लेकिन वे त्योहारों, उत्सवों, शादियों और चुनाव में लौट कर आते हैं तो लगता है ये लोग जड़ों से दूर हुए हैं, अलग नहीं। ज़्यादातर इसमें मिठाई का ही काम करते हैं, मिष्ठान भंडार का ही काम है, और ज़्यादातर प्रवासी हैं इसमें। गांव में जो वो 4-5 या 6 महीने बाद वापस आते हैं रिटर्न में, और जिसमें 2 भाई 4 भाई उधर रहते हैं, एक भाई आता है, दूसरा भाई जाता है। गांव का मेजर यहाँ पे बरसात की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, खेती का कार्य तो होता ही नहीं है, इसीलिए पहले से ही बाहर चले गए हैं लोग। पिछले 50 साल से ही पहले सब यहाँ पे खेती का काम ही करते थे। 50-60 साल हो गए तभी से जाना शुरू हुए। पहले लोगों को इतना नॉलेज नहीं था बाहर जाना। अब ज्यादातर लमसम 90% गांव बाहर ही काम करता है। 10 या 15% जो सरकारी नौकरी वाले हैं वो यहाँ गांव में है बसे हुए, बाकी ज्यादातर लोग बाहर ही रहते हैं। हाँ, आते हैं, शादी ब्याह यही करते हैं अपने बच्चों की, गांव में डोनेट करते हैं, पैसे भी लगाते हैं, मंदिर बनाते हैं, तालाब पर पैसा पेमेंट खर्च करते हैं, और एवरीवेयर, मतलब उनकी कोई वो बात नहीं है कि बाहर गए सो गए, आए नहीं। 2 बसा है भाई, 2 ही बारे रे। ठीक है। भूखो मरता गया था तो अंठाई जे पल्ला हो तो कई। मैं तो रात तड़ी हो मक्की आड़ा खाता जोड़ में बैठा था। हाँ, हमें भगवान री दया है, गुरु महाराज री, जो कहे आनंदी आनंदी। या पुत्ता है वो आन पाछा रह जावे। अरे भाई अटे खाओ कई, अटे भूख है भाऊ, खेती रो काम छोरो वे को नहीं। हाँ, बरसात होन ठाई जे तो खावे कई, उठूं कमाओ ना लान लगाओ। अच्छा, उठू कमाओ ना ठेला लगाओ। हाँ, उठे कहीं को खरीदो, हैंगटी से खरीदो। क्या आप ऐसे किसी मंच को जानते हैं जो सभी प्रवासी राजस्थानियों के लिए बात करता हो, उनके हक की मांगे रखता हो? नहीं, ऐसा कोई मंच नहीं है। तो क्या आप चाहते हैं कि ऐसा कोई मंच हो? हाँ, हम चाहते हैं कि ऐसा कोई मंच हो, राजस्थानियों के बारे में, प्रवासियों के बारे में कोई बातचीत करे। आए दिन प्रवासियों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। अभी आंध्रा के अंदर एक मारवाड़ी ज्वेलरी की दुकान पे भी ऐसी घटना हुई थी, जो मुजरिम आज तक पकड़ में नहीं आया। तमिल के अंदर भी ऐसी कई घटनाएं होती हैं। तो प्रवासियों के बारे में ऐसा कोई मंच होना चाहिए जो सभी प्रवासी एक हो। ऐसा हम भी ये चाहते हैं कि कहीं पे भी ऐसा कोई मंच हो जो प्रवासियों की बात उठा सके। ये ट्रेनों की समस्या रहती है। हम जबलपुर में रहते हैं, यहाँ जोधपुर से कोई सीधी ट्रेन नहीं है, यहाँ से जाना पड़ता है अजमेर से फिर जबलपुर। कई जगह है जैसे जालोर से चेन्नई के लिए ट्रेन नहीं है। ऐसी कई प्रवासियों की समस्याएं हैं, गाड़ियों की आए दिन ये समस्या ही रहती है। वो जालोर से जोधपुर आते हैं, फिर मतलब चेन्नई, हैदराबाद और कहीं भी अपने स्थान पे जाते हैं।
चाहते तो है कि सरकार इसके लिए ये करे कि भाई प्रवासी वहाँ से लाने के लिए सरकार एम्बुलेंस वगैरह की कुछ सुविधा करे, मगर ये सरकार करती नहीं। सरकार सिर्फ चुनाव के समय आदमी को वहाँ से लाने के लिए तैयार करके लेके आ जाती है।